साथियों नमस्कार, दिस इज़ अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। साथियों आज जो हम बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, हम बात करेंगे विश्लेषणात्मक वेन आरेख। ध्यान रखिए, इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। एलपी के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, जो आरआरबी का पेपर होगा, एएलपी का एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस में भी देखे गए हैं कि इस तरीके के सवाल बनते हैं। तो हमने बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हम करवाएंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। अगर आपने इसके पहले बिल्कुल नहीं किया है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सेशन में आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आपके चुटकियों में होंगे, ठीक है। और फटाफट, आपने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग सीधे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। और पहला सवाल देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। उसके पहले आप समझ लीजिए कि सामान्य अध्ययन की जो क्लास है वो होती है हमारी सुबह 10 बजे। रीजनिंग यानी जो हमारी क्लास होती है, ध्यान रखिएगा, रीजनिंग की जो हमारी क्लास होती है वो होती है दोपहर को होती है 12 बजे। आप बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, बिल्कुल यहाँ पर जुड़ना ना भूलें। तो ये देखो, शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है मैथ्स की, और हिंदी की होती है 8 बजे शाम को। सो आ जाते हैं पहले सवाल पर। और पहला सवाल आप देखो, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम भी बोलते हैं, वेन आरेख बोलते हैं, या वेन डायग्राम बोलते हैं, ध्यान रखिए, या इसको आप विश्लेषणात्मक भी बोलते हो। तो अलग अलग तरीके से आप देखते हो। सो पहले सवाल पर आ गए। पहला सवाल समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर समझना है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में आयत, तो ध्यान रखो किसकी बात कर रहा है ये, आयत की बात कर रहे हैं। किसकी? आयत। आयत ऑप्टिशियंस, आयत किसके लिए होगा? ऑप्टिशियंस के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आयत क्या है। तो आयत ये है, ये किसके लिए होगा? ऑप्टिशियंस के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है भाई? तो ऑप्टिशियंस के लिए, ऑप्टिशियंस, ठीक है, ऑप्टिशियंस। तो ये ऑप्टिशियंस, आयत ऑप्टिशियंस के लिए मैं लिख देता हूं ताकि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि वृत्त, तो वृत्त किसके लिए होगा? इलस्ट्रेटर्स, राइट। किसके लिए है? इलस्ट्रेटर्स है, राइट, इलस्ट्रेटर्स। क्या है? वृत्त। तो वृत्त किसका है? मैं यहां पर लिख देता हूं इलस्ट्रेटर्स। क्या है? इलस्ट्रेटर्स, इलस्ट्रेटर्स, ठीक है। इलस्ट्रेटर्स क्या हो गया? ये वृत्त हो गया। आगे कह रहा है कि त्रिभुज जो होगा वो फोटोग्राफी होगा। त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, त्रिभुज जो होगा ये फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी के लिए है। आगे कह रहा है वर्ग। अब ये वर्ग जैसा दिख तो नहीं रहा है, बट मानो कि ये वर्ग है, राइट, ये वर्ग है, ठीक है। ये वर्ग जो है वो फुटबॉल खिलाड़ी के लिए होगा। किसके लिए है? फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी। कभी कभी ध्यान रखना, ये लिखा लिखा होता है, कभी कभी ये लिखा नहीं होता। तो ये नहीं लिखा है तो आपको विशेष करके ध्यान देना है, क्योंकि आप भूल जाओगे, अगर आप मिलाओगे तो भूल जाओगे, ध्यान रखो आप। अब यहां पर समझिए कि हम इन सवाल को करेंगे कैसे। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह उस फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है। जैसे उसने बोला फुटबॉल खिलाड़ी, ट्रिक्स को समझना, आप ध्यान रखना, बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट ये ट्रिक्स है, आप ध्यान रखना। जैसे उसने बोला फुटबॉल खिलाड़ी, तो हम क्या करने वाले हैं? देखो, फुटबॉल खिलाड़ी क्या है, पहले उसको मार्क करते हैं। तो ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो मैंने इनको कवर कर लिया कि इतने ऐसे हैं ना जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इतने ऐसे हैं जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आगे कह रहा है को प्रदर्शित करता है जो फोटोग्राफर और ऑप्टिशियंस दोनों हैं। ध्यान रखना, फोटोग्राफर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ऑप्टिशियंस होना चाहिए। तो क्या ये फोटोग्राफर है? नहीं है, तो इसको मैंने कट कर दिया। क्या क्या जरूरी है? फोटोग्राफर और ऑप्टिशियंस दोनों। तो देखो, ये ऑप्टिशियंस के लिए है और ये फोटोग्राफर के लिए। तो क्या ये फोटोग्राफर और ऑप्टिशियंस दोनों होगा? तो नहीं होगा भाई, ये केवल फोटोग्राफर है। और ये केवल क्या था? फुटबॉल खिलाड़ी था, जिसको मैंने हटा दिया। अब जरा इसको देखो, ये वाला क्या है? क्या ये वाला ऑप्टिशियंस है? तो नहीं है, तो इसको भी हमने कट कर दिया। अब यहां पर ध्यान रखो, क्या ये जो है वो फोटोग्राफर है? फोटोग्राफर और ऑप्टिशियंस दोनों होना चाहिए ना, तो नहीं है, मैंने इसको बेटा दिया।
क्या ये जो है वो फोटोग्राफर है? तो नहीं है, मैंने इसको बेटा दिया। अब बचा कौन है? तो ये जो बचा हुआ है डी, ये जो डी आपको दिख रहा है, ये डी जो है ये ऐसा फुटबॉल खिलाड़ी है जो ऑप्टिशियंस भी है और फोटोग्राफर भी है। इट मींस ऑप्शन नंबर विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। सो विकल्प एक आपका सही उत्तर है। आपको अगर समझ में आया तो फटाफट लिख दो कि समझ आया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए समझ आया है। और अगर आपको समझ नहीं आया तो ध्यान रखिएगा, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप एक बार फिर से रिवर्स करके इसको देख लेना। ध्यान रखो, आगे भी हम तरीका बताएंगे, इसी तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप देखो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो भाई फटाफट इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। बताइए आंसर क्या होगा। चलिए भाई बताइए आंसर क्या होगा। बताइए बताइए आंसर क्या होगा। चलो कह रहा है कि वृत्त लंबे व्यक्तियों, ये वृत्त है किसके लिए है? लंबे व्यक्तियों। तो ये वृत्त किसके लिए है भाई? लंबे व्यक्तियों, ठीक है, लंबे व्यक्तियों के लिए। मैंने लंबे लिख दिया था, समझ जाना, ठीक है। त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज किसके लिए है? सैनिकों को। त्रिभुज देखो ये दिख रहा है, तो ये किसके लिए है? सैनिकों के लिए, सैनिकों, त्रिभुज सैनिकों। एवं वर्ग, तो वर्ग किसके लिए? सशक्त व्यक्तियों के लिए। ये वर्ग है, वर्ग है सशक्त, सशक्त व्यक्तियों के लिए वर्ग हो गया, निरूपित करता है। तो निम्नलिखित में से अंदर, अब देखो यहां पर ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अंदर दी गई संख्याओं में, संख्या तो दी गई है अंदर, राइट, अंदर दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों, अब जैसे उसने कहा केवल सशक्त सैनिकों, तो पहले देखो सशक्त सैनिक, देखो सशक्त में कौन आता है? पहले उसने सशक्त बोला है, तो पहले हम सशक्त को मार्क कर लेते हैं। देखो सशक्त को हमने मार्क कर लिया, इतने, यही तो सशक्त हैं, सशक्त को मार्क किया। फिर उसने कहा कि केवल सशक्त सैनिकों, तो क्या ये केवल सशक्त सैनिक है? नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, क्या अब देखो ये वाले कौन है? इतने लोग तो लंबे भी हैं, इतने लोग कैसे हैं? लंबे हैं, तो ये लंबे में आ गया, ये भी लंबे में आ गया, ये भी लंबे में, ये तो वैसे भी अलग ही था, उसको रखना नहीं चाहिए था, ठीक है। ये भी लंबे में आ गया, तो मतलब ये केवल सशक्त सैनिक तो नहीं है। बट ये जो 6 दिख रहा है ना, ये जो 6 है वो केवल सशक्त सैनिक है। ध्यान रखना, केवल सशक्त सैनिक है, वो सशक्त और सैनिक में कॉमन है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? विकल्प 3 हमारा सही उत्तर है। विकल्प 3 हमारा सही उत्तर है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। चलिए फटाफट आप आंसर करेंगे, फटाफट आप आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर यहां पर आएगा। चलिए मुझे बताइए क्या आंसर यहां पर बनेगा। चलो भाई चलिए फटाफट आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आंसर यहां पर बनेगा। चलिए आई होप आपका आंसर आ गया होगा। तो यहां पर कह रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान, यहां तो सब लिखा हुआ था, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है जो जीव विज्ञान, अब जैसे उसने जीव विज्ञान बोला तो हमने मार्क कर लिया कि भाई देखो जीव विज्ञान यही है, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, और कौन? कंप्यूटर पढ़ने वाले, तो हमने ये भी मार्क लिया। अब ध्यान रखो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, तो अब देखो कंप्यूटर वाले कौन है? तो कंप्यूटर वाले ये हैं, और जीव विज्ञान कंप्यूटर में कॉमन कौन दिख रहा है? तो ये दिख रहा है 5 और 7। किंतु यहां पर लिखा किंतु गणित ना पढ़ने वाले, किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्र।
अब गणित कौन नहीं पढ़ेगा, तो ध्यान रखना गणित ना पढ़ने वाले तो ये हैं जो गणित पढ़ते हैं, तो गणित ना पढ़ने वाले, ठीक है, तो गणित ना पढ़ने वाले छात्र चाहिए। इसका मतलब है कि केवल ऐसे छात्र चाहिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर साथ साथ पढ़ रहे हो, केवल जीव विज्ञान और कंप्यूटर। तो यहां पर ध्यान रखो क्या लिखा हुआ है, 7, क्या है 7 आएगा, तो 7 आएगा, इसका मतलब है कि आंसर हमारा क्या बनेगा, 7 बनेगा, ठीक है, आंसर क्या बनेगा 7। निगेटिव वाले पर हमें ध्यान रखना है, एक शब्द आता है केवल, वनली, उस पर हमें ध्यान देना है, इन दोनों पर ध्यान रखना है। तो ये कह रहा था कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले, ऐसे छात्र हमको चाहिए, ध्यान रखिए, जो गणित ना पढ़ने वाले, ठीक है। तो भाई ये तो गणित पढ़ने वाला था, ये गणित ना पढ़ने वाला है, जीव विज्ञान भी पढ़ेगा और कंप्यूटर भी पढ़ेगा, ठीक है। इसी को कहने का इसका तरीका अलग हो सकता था, वो कह सकता है कि केवल जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्र हमको चाहिए, तो ये केवल जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाला छात्र है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान रखिए, विकल्प हमारा 3 आंसर बनेगा। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करिए और सेशन को शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। चलो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, और आंसर करके मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट आंसर करिएगा और बताइए मुझे आंसर क्या बनेगा। चलो भाई, चलिए अब जरा ध्यान देना, यहां पर लिखा नहीं गया है तो हम एक बार मेंशन कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि वर्ग वकीलों को दर्शाता है, वर्ग किसको दर्शाता है, वकीलों को। भाई वर्ग कौन सा है, अच्छा ये वर्ग है, तो ये किसको दर्शाएगा, वकीलों को, ठीक है, वर्ग वकीलों को दर्शाता है। त्रिभुज साइकिल चालकों, और त्रिभुज किसके लिए है, साइकिल चालकों, ठीक है, साइकिल है, साइकिल चालकों। इसके बाद क्या कह रहा है, त्रिभुज हो गया, उसके बाद कह रहा है वृत्त पुरुषों को दर्शाता है, ये वृत्त है, ये किसके लिए है, पुरुष के लिए है, ठीक है, पुरुषों को दर्शाता है। और आयत स्नातकोत्तर को दर्शाता है, आयत किसको दर्शाता है, ध्यान रखो, आयत जो होगा स्नातकोत्तर को दर्शाता है, तो भाई आयत स्नातकोत्तर को दर्शाता है। आयत कहाँ है, ये है, ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, ये किसके लिए है, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर को दर्शाता है, स्नातकोत्तर को दर्शाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा समूह पुरुषों को दर्शाता है। अब जैसे उसने पुरुष बोला, हमें पुरुष को मार्क कर लेना चाहिए, ठीक है। पुरुष कौन है, ये वृत्त वाला है, ठीक है। पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है, कह रहा कि पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है, तो हम केवल साइकिल चालक को क्या करेंगे, उसको नेगेटिव करेंगे, उसको खत्म कर देंगे, मतलब साइकिल चालक नहीं होना चाहिए, बट बाकी पुरुष चलेंगे। तो अब कौन कौन आ गया, ध्यान रखना इस सर्कल के अंदर, इसको छोड़ करके बी सी डी, तो बी सी डी आपको विकल्प में दिख जाएगा। विकल्प 1 आपका सही उत्तर है, तो सही उत्तर कौन सा है, विकल्प 1 है, ठीक है। अगर आपको समझ आया तो लिख दो भाई समझ आया है, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आते हैं, तो अगला सवाल जो दिया गया है वो देखो यहां पर है, चलो आप आंसर करके मुझे बताओ, ठीक है, फटाफट आप आंसर करिए। चलिए चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे। देखिए आई होप आपका आंसर आया होगा। यहां पर कह रहा है कि त्रिभुज शाकाहारी, तो त्रिभुज हम लिख देते हैं, ये कौन है, ये है शाकाहारी, ये कौन है, तो ये है शाकाहारी। आगे कह रहा है कि आयत चॉकलेट, आयत कौन है, चॉकलेट, आयत ये है, ये हो गया चॉकलेट, ये हो गया चॉकलेट, आयत चॉकलेट। आगे कह रहा है कि वृत्त भारत में उत्पादित उत्पाद को दर्शाता है,
ठीक है। वृत्त कहाँ है? तो ये भारत में उत्पादित उत्पाद को दर्शाता, तो मैंने केवल भारत लिख दिया, तो आप समझ जाना, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी, ठीक है। अब देखो भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी, तो जैसे उसने भारत द्वारा निर्मित बोला ना, तो मैंने भारत को देखो ये डाक कर लिया, तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर वाले आंसर हमको चाहिए, ठीक है। भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट, अब शाकाहारी ये है, तो हमने जरा शाकाहारी को भी क्या करना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। शाकाहारी कौन आएगा, तो ये पूरा आएगा, बट हमने इतने के अंदर आना है, तो अब ये शाकाहारी वाली लाइन है, तो अभी हमने इतने को ले लिया। शाकाहारी चॉकलेट अब बोला है, तो चॉकलेट कौन है, तो भाई देखो चॉकलेट कौन है, ये चॉकलेट ये वाला है, तो इसमें कौन आ जाएगा, ये लाइन आई, तो बचा कौन है, ये केवल ये आएगा, तो ये कौन है, ए, तो हमारा आंसर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो विकल्प एक यहां पर सही उत्तर है, विकल्प एक सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए सेशन में आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। लास्ट तक इसलिए बने रहना है क्योंकि आप ये मत समझ लेना कि हाँ सर ने 2 4 5 क्वेश्चन बताया तो आपको बिल्कुल समझ आ गया, तो अब तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। देखो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप अलग अलग तरीके से उसको डील करोगे। मैं उसी पर बात कर रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करिए और बताइए कि क्या होगा, बताइए। चलो मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर किया होगा। अब यहां पर कह रहा है कि वर्ग, वर्ग किसके लिए है, एशियावासी। वर्ग कौन सा है, ये कैसा है, एशियावासी, ठीक है, एशियावासी। मैंने एशिया लिख दिया, आप समझ जाना। त्रिभुज किसके लिए है, प्रतिनिधित्व करता है लेखक का, लेखक का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। एशिया वासियों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये, ठीक है। और ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज कहाँ है, ये किसके लिए है, लेखक का प्रतिनिधित्व करता है, लेखक, ठीक है। आगे कह रहा है कि वृत्त, जो वृत्त है वो पिता का प्रतिनिधित्व करता है, तो वृत्त ये है, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, पिता, ठीक है। आगे क्या है भाई, आयत, आयत होगा अभिनेताओं के लिए, यही आयत बचा है, ये हो गया अभिनेता, अभिनेता यानी एक्टर, ठीक है। अब जरा सवाल पर आते हैं, तो सवाल क्या कह रहा है आप समझिएगा। सवाल देखो क्या है, आप समझिएगा। सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा सेट उन अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो लेखक हैं। अभिनेता कौन है आप जरा समझिए। तो अभिनेता तो ये है, ठीक है, अभिनेता तो ये है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी के अंदर आंसर आएगा, बट उसने बोला है कि अभिनेता का प्रतिनिधित्व करता है जो लेखक है। क्या है, लेखक है। तो अब लेखक कौन है, ये ट्राइंगल वाले हैं, तो ट्राइंगल वाले हैं, तो ध्यान रखो ये लाइन खिंच गई है, तो केवल इतनी आएगी, केवल इतनी। आप जरा ध्यान से समझिए तो आपको पता चलेगा केवल इसके इसके अंदर आंसर आना है, ठीक है। और वो भी क्या कह रहा है, अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो लेखक हैं, जो क्या है, लेखक हैं। तो अब यहाँ पर देखो कौन आएगा, जो लेखक है और अभिनेता भी है, तो जी और डी दोनों ऐसे हैं, जी और डी दोनों ऐसे हैं। अब आप कहोगे जो जी है ना वो पिता भी है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, उसने केवल शब्द का यूज नहीं किया है। अगर वो मल्ली वर्ड का यूज करता तब हम इस जी को हटा पाते, ठीक है। तो बट यहाँ पर आंसर क्या आएगा कि जी डी, क्या आएगा, जी डी। तो विकल्प एक यहाँ पर सही उत्तर है। यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझने हैं, ध्यान रखो, ये कोई नहीं बताता आपको, आप ध्यान रखो, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, आपसे बिल्कुल गलती नहीं होगी। चलो भाई अगले सवाल पर हम लोग आ गए, ठीक है।
तो अगले सवाल का आंसर करिए आप, फटाफट आंसर करिए अगले सवाल का, फटाफट आंसर करिएगा। चलिए भाई फटाफट आंसर करिए। चलिए फटाफट आंसर करिए। देखिए कह रहा है कि वर्ग लोकतांत्रिकवादियों, वर्ग किसके लिए है? ये वर्ग है किसके लिए है? लोकतांत्रिकवादियों के लिए है। ठीक है भाई। त्रिभुज किसके लिए है? शिल्पकारों के लिए। त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज है ये किसके लिए? उधर बनाता हूं देखो, त्रिभुज के लिए है, किसके लिए? शिल्पकारों के लिए। ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? वृत्त। तो वृत्त किसके लिए? भारतीयों को दर्शाता है। तो वृत्त कहाँ है? ये है भारतीयों को। ठीक है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल चीजें समझ रहे हैं, ध्यान रखिए। तो यहां पर मिस्टेक नहीं करनी है आपको। आयत किसके लिए? पिताओं के लिए। आयत ये है तो ये हो गया पिता के लिए। ठीक है। आप ध्यान रखिए, हम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। आप ये बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा कि बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आप अभी समझ रहे हो, जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब आप वहां देखना टाइम। आगे कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा सेट, कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता। जैसे उसने भारतीय बोला ना, तो हमें क्या करना है? हमें भारतीय जितने भी हैं उनको कवर कर लेना है। ठीक है। उन भारतीयों को दर्शाता है, ध्यान रखिए, भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतांत्रिकवादी हैं। अब लोकतांत्रिकवादी कौन? ये। अब यहां से ये लाइन ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर जो आएंगे वही आंसर है। इसके अंदर कौन आ रहा है? सी और बी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर आएगा सी और बी। क्या आंसर आएगा? सी और बी। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। देखिए इसने तो यहां लिख दिया है, लेखक के लिए कौन सा है? लेखक के लिए ये है। ठीक है। चलो भाई लेखक के लिए ये है। और सर्कल किसके लिए? संगीत वाले के लिए। तो संगीत वाले के लिए सर्कल है। तो मैं यहाँ से ले आता हूँ। अरे इतना करने की क्या ज़रूरत है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो लिखा हुआ है तो हम नहीं करेंगे। चलो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं ना ही संगीतज्ञ हैं। कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं ना ही संगीतज्ञ हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या बनेगा यहाँ पर आंसर। ठीक है। देखो आप, शिक्षक कौन है भाई? तो जो आपका रेक्टेंगल में है, तो ये शिक्षक की बात कर रहा है। ठीक है। चलो ये मैंने कर लिया डाल, ये शिक्षक हो गए, ध्यान रखना। अब कह रहा है कि ना तो लेखक है। अब लेखक नहीं होना चाहिए, लेखक नहीं होना चाहिए। ओहो, शिक्षक किस में था? शिक्षक आपका ट्राइंगल में था। शिक्षक किस में है? ट्राइंगल में। देखो आप, ट्राइंगल कौन है? तो ये है ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल है। हाँ, अब उसने क्या बोला कि लेखक भी नहीं होना चाहिए और संगीतज्ञ भी नहीं होना चाहिए। मतलब केवल क्या होना चाहिए? वो शिक्षक होना चाहिए। तो आप देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये तो आपका किसके अंदर आ जाएगा? सर्कल में आ रहा है तो वो संगीतज्ञ भी हो जाएगा। ये जो दो दिख रहा है वो भी आपका संगीतज्ञ और लेखक दोनों हो जाएगा। ठीक है। हमको तो केवल कौन चाहिए? शिक्षक चाहिए। और ये जो तीन दिख रहा है ये भी शिक्षक के साथ साथ क्या है? तो लेखक भी है। हमको केवल क्या चाहिए? लेखक चाहिए। तो हमारा आंसर केवल क्या चाहिए? शिक्षक चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है? एक आएगा। क्या आ गया? विकल्प एक हमारा सही उत्तर है। केवल शिक्षक चाहिए। शिक्षक ऐसे चाहिए जो ना लेखक हो ना ही संगीतज्ञ हो। मतलब आंसर क्या आएगा? विकल्प एक, यानी आंसर 1 आएगा। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ, फटाफट आंसर करिए इसका, फटाफट आंसर करिएगा। चलिए चलिए आंसर बिल्कुल करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे पता चलता है कि हाँ आप एक्टिव हो। राइट। चलिए
हम्म हम्म चलिए आंसर जरूर करेंगे आप। अब इस क्वेश्चन को देख लें तो कह रहा है कि वृत्त, जो वृत्त है वो किसके लिए है? उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है। ठीक है, जिनके पास क्या है? कार है। ये वृत्त है, ये हो गया कार। ठीक है, वृत्त हो गया कार। त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल है। कौन? त्रिभुज। तो त्रिभुज ये है, किसके लिए हो गया? मोटर साइकिल। ठीक है, तो मैंने मोटर लिख दिया तो आप समझ जाना, मोटरसाइकिल है। ठीक है, मोटरसाइकिल। वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है। राइट, क्या है? ऑटो रिक्शा। वर्ग कहाँ है भाई? ये तो देखो, इन दोनों में से कौन वर्ग दिख रहा है आपको? मुझे तो दोनों आयत दिख रहा है। थोड़ा छोटा कौन सा है? चलो इसको मान लेता हूं मैं वर्ग, बट कंफ्यूजिंग वाला है, ध्यान रखना। ये मान लेता हूं मैं वर्ग है ये, और अगर गड़बड़ होगा तो हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये ऑटो रिक्शा है। ठीक है, ये ऑटो रिक्शा है और इसको हमने वर्ग माना है। क्या माना है? वर्ग। ये भी लिख लेते हैं कि उसको हमने वर्ग माना है, इसको हमने वर्ग माना है। चलो भाई ठीक है, और इसको हमने आयत माना है। ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न होगी तो हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि दोनों हमको आयत जैसा दिख रहा है। ये थोड़ा छोटा था इसलिए हमने इसको वर्ग मान लिया। ठीक है, कह रहा आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास साइकिल है। तो ये हमने बना लिया साइकिल, साइकिल होगा। राइट, क्या है? साइकिल। चलो भाई ठीक है। ऐसे क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास कार, ऑटो, मोटरसाइकिल, साइकिल है, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं। ऑटो रिक्शा नहीं है, क्या नहीं है? ऑटो रिक्शा नहीं है। तो ऑटो रिक्शा नहीं है तो पहले उसको हटा दो आप। ऑटो रिक्शा कहाँ है? तो ऑटो रिक्शा अगर हमने इसको मान लिया, ठीक है, इतने को मान लिया। उसने पहले क्या बोला था? पहले बोला था कार। तो ये देखो कार था। ठीक है, क्या है? ये कार है। तो इसमें ऑटो रिक्शा वाले को तो पहले हटा देते हैं। किसको हटा दिया? ऑटो रिक्शा वाले को हटा दिया। बट उसने कंडीशन रखी है कि मोटरसाइकिल साइकिल होनी चाहिए, मोटरसाइकिल और साइकिल होना चाहिए। तो इसके अंदर तो ये गया, ये गया। ठीक है, और अगर ये गया तो अब यहां पर ध्यान रखो, क्योंकि ये केवल कार था, हमें क्या चाहिए? मोटरसाइकिल और साइकिल भी चाहिए। अच्छा देखो, इसको जरा टी को देखो, तो जो टी है ना वो आपका साइकिल है। क्या है? साइकिल और कार है, बट वो मोटरसाइकिल नहीं है। अगर आप इस यू को देखो तो जो यू है वो मोटरसाइकिल में भी आएगा, साइकिल में भी आएगा और कार में भी आएगा। हमको यही चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर विकल्प 2 है, बिल्कुल सही, मतलब बन गया है। तो ठीक है, चलो ठीक है। चलो अगले सवाल पर आओ। कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का द्योतक है जो ना तो इंजीनियर है ना ही अच्छे वक्ता है? ना ही इंजीनियर है ना ही अच्छे वक्ता है। चलो भाई, सबसे पहले समझो कि कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का द्योतक है। राइट, द्योतक है। डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर है सी। सी मतलब ये डॉक्टर है। ये क्या है? डॉक्टर है। ये कौन है? डॉक्टर। चलो ठीक है भाई, तो ये डॉक्टर है, बट इंजीनियर भी नहीं होना चाहिए और ना ही अच्छे वक्ता होना चाहिए। मतलब केवल डॉक्टर होना चाहिए। अगर ये भी नेगेटिव दे दिया और ये भी नेगेटिव दे दिया, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये कह रहा है कि केवल डॉक्टर होना चाहिए। तो केवल डॉक्टर कौन होगा? ये देखो, हाँ ये वाला है ना डॉक्टर। ठीक है, तो यही जो 2 है वही केवल डॉक्टर होगा। बाकी ये तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये तो इंजीनियर भी होगा डॉक्टर के साथ साथ। अभी मत सोचना कि ये डॉक्टर इंजीनियर कैसे हो सकता है। जो दिया है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 6 दिया है वो अच्छा वक्ता भी है। अब ध्यान रखो, ये जो 7 दिया है तो तीनों हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ। देखिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं study91pro.com पर जाकर। आगे देखिए,
स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है? स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है? ठीक है, स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है? तो मुझे बताइए क्या आंसर बनेगा, बताइए। चलो भाई बताओ। यहां पर देखिए, अगर आप देखो तो स्नातक पहले कौन है? तो स्नातक ये है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं, ये है स्नातक। अब शहरी भी होना चाहिए और महिला भी होना चाहिए। तो महिला कौन है? तो ये त्रिभुज। तो जरा इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये। ठीक है, अब ध्यान रखो इसके अंदर कौन आ रहा है? तो केवल आ रहा है 5। सो विकल्प हमारा 2 सही है, यानी विकल्प 2 सही है, इसमें कुछ नहीं करना था। अब आपके आंसर फटाफट होंगे सही। इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कौन जो स्नातक, कौन दी गई है जो स्नातक, स्नातकोत्तर और अधिकारियों को निरूपित करती है, कौन सा भाग निरूपित करता है कि सभी अधिकारी। अब अधिकारी कौन है? देखो ये है ना अधिकारी। ठीक है, अधिकारी में ये 4 आ रहे हैं। अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर है, ध्यान रखो। अब ये तो केवल अधिकारी है, स्नातक और स्नातकोत्तर तो है नहीं। ये केवल स्नातक है, ये केवल स्नातकोत्तर है। तो बचा कौन? जी। तो जी जो है ना वो स्नातक और स्नातकोत्तर के साथ साथ अधिकारी बना है। ठीक है, उसकी डिग्री है स्नातकोत्तर। ठीक है, तो क्या आएगा? जी। जी विकल्प 1 में है, तो विकल्प 1 हमारा सही उत्तर है। चलो भाई फटाफट आ जाते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, आंसर करिए, आंसर करिए। कह रहा है कि निम्न आकृति में प्रदर्शित है, निम्न आकृति में प्रदर्शित है पुलिस अधिकारी। ठीक है, वो वृत्त वाला है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। वृत्त में क्या आ जाएगा? पुलिस अधिकारी। ठीक है, पुलिस अधिकारी वृत्त है। और भ्रष्ट, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये वृत्त है, ये वृत्त हो। देखो ये पुलिस अधिकारी है। क्या है? पुलिस अधिकारी, पुलिस है, ये पुलिस हो गया। ठीक है, अब भ्रष्ट त्रिभुज, ये हो गया भ्रष्ट। ये क्या है? भ्रष्ट है। ठीक है, भ्रष्ट हो गया। आगे कवि, वर्ग वाले को कवि बना लो, ये वर्ग होगा, राइट, कवि, ये कवि, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आयत जो है वो विवाहित होगा, ये क्या है? विवाहित आयत हो गया। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे अविवाहित पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र बताइए। अविवाहित पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र, तो अविवाहित तो कौन होंगे? तो भाई देखो ये वाला क्षेत्र तो विवाहित है, तो ये कैसा है? ये विवाहित है, तो ये तो गया, ये भी विवाहित है, इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, राइट। ये आप नहीं करते तो भी आंसर बनता है। ठीक है, बट हमें कैसा चाहिए? पुलिस अधिकारी चाहिए। कैसे? पुलिस। तो पुलिस तो ये है ना, तो हमें पुलिस को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब अविवाहित पुलिस अधिकारी, तो हमने अविवाहित यानी विवाहित वाले को हटा दिया, तो अविवाहित ये 3 को हटाना था, हमने इसको भी हटा दिया। पुलिस अधिकारी, तो ठीक है, पुलिस को हमने ले लिया। किसको लिया? पुलिस को ले लिया। क्षेत्र बताइए जो भ्रष्ट नहीं है। क्या नहीं है? भ्रष्ट नहीं है। तो अब इसमें देखो भ्रष्ट नहीं है, तो भ्रष्ट कौन आएगा? ये सब भ्रष्ट है। ठीक है, ये भी भ्रष्ट है और ये भी भ्रष्ट है। ठीक है, ये सभी कैसे थे? भ्रष्ट थे, किंतु कवि हैं। क्या होनी चाहिए? कवि होनी चाहिए। अब देखो ये तो कवि है नहीं, तो ये भी गया। बचा कौन? ये 8 बच गया है, यानी ये 8 लोग ऐसे हैं जो पुलिस के साथ साथ कवि भी हैं और भ्रष्ट भी नहीं है और उनकी शादी भी नहीं हुई। ध्यान रखो, अनमैरिड पीपल, राइट। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? विकल्प 1 आपका सही उत्तर है, यानी 8 लोग ऐसे हैं, ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो कवि भी हैं और अविवाहित भी हैं, उनकी शादी नहीं हुई। ध्यान रखो यहां पर विकल्प 1 सही उत्तर। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आंसर करेंगे इसमें फटाफट आप। चलिए आंसर करके मुझे बताइए आंसर क्या बनने वाला है। चलिए भाई, आई होप आपका आंसर आ गया होगा। कह रहे कि नीचे चित्र में वृत्त पी, तो वृत्त पी ये दिया हुआ है, देखो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, शायद आपको पी है और ये आई थिंक क्यू होगा, हाँ क्यू है। ये वृत्त जो पी है ये किसके लिए है? मेहनती व्यक्तियों के लिए। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि ये किसके लिए? मेहनती के लिए, मेहनती व्यक्ति। अब वृत्त क्यों जो है वो बुद्धिमान के लिए है, तो ये क्यों है, ये जो होगा ये बुद्धिमान के लिए है। इसके लिए बुद्धिमान व्यक्तियों को निरूपित करता है। वृत्त यहां पर लिखना भूल गया, ये सच्चे व्यक्तियों को निरूपित करता है। अच्छा ये वाला देख लो, वृत्त यश ईमानदार व्यक्तियों को निरूपित करता है। तो यश जो है वो ईमानदार है, ईमानदार व्यक्तियों को निरूपित करता है। यश, अच्छा यश हो गया, तो ये सच्चे व्यक्तियों के लिए यही होगा, ये सच्चे व्यक्तियों के लिए यही होगा। ठीक है, चलो भाई सब मिल गया हमें। अब सवाल क्या है, ये है जरूरी। देखो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे हैं किंतु मेहनती नहीं है। क्या नहीं है? मेहनती नहीं है। सबसे पहले समझो वो क्या होगा? बुद्धिमान होगा, मेहनती नहीं होगा। ठीक है, कैसा नहीं होगा? पहले देखो बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान इतने हैं, ठीक है। अच्छा बुद्धिमान है, ठीक है। अब मेहनती नहीं होना चाहिए, तो ये तो मेहनती है नहीं, ये तो मेहनती है ना, ये भी मेहनती है क्योंकि ये इस सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। अच्छा ईमानदार भी होना चाहिए और सच्चे भी हैं, ईमानदार और सच्चे। तो ये वाला तो केवल बुद्धिमान है, ईमानदार तो है नहीं। ईमानदार ध्यान रखो ये है, तो ये ईमानदार है लेकिन सच्चा नहीं है, क्योंकि सच्चा वाला तो ये है, ठीक है। ईमानदार है लेकिन सच्चा नहीं। अब ये जो बच गया हमको, ये जो दिख रहा है 6 व्यक्ति, ये 6 व्यक्ति बुद्धिमान भी है, ईमानदार भी है और सच्चा भी है, बट मेहनती नहीं है ध्यान रखो यार, मेहनती नहीं है वो, ठीक है। ईमानदार है, बुद्धिमान है, सच्चा है, बट मेहनती नहीं है। आप मत सोचना कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं क्या, ठीक है। तो ये आएगा 6, कितने आ गए? 6। विकल्प 1 आपका सही होता है। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ, ठीक है। एक बस्ती में 30 से 55 आयु के वर्ग के लोगों को, ठीक है, निम्नलिखित 3 श्रेणियों वर्गीकृत किया। नौकरी करने वाले, पिछड़े, अशिक्षित लोगों की संख्या और केवल शिक्षित लोगों की संख्या, ठीक है। पिछड़े और केवल नौकरीशुदा लोगों की संख्या का योग, ठीक है। तो बताइए फटाफट आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। फटाफट बताइए कि आंसर क्या बनेगा। चलो भाई बताइए फटाफट आंसर क्या बनेगा। चलिए चलो, इसमें थोड़ा सा आप अगर क्वांट्स लगा लो तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए मुझे बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट आप आंसर बताएंगे। चलो भाई चलिए देखिए, अब एक बस्ती में कितने थे? 30 से 55 आयु वाले हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर?
कह रहा है कि नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या और केवल अशिक्षित, यहां पर क्या है, नौकरी करने वाले लोग सर्कल वाले हैं, ठीक है भाई, ये नौकरी करने वाले लोग हैं, कैसे हैं, नौकरी, ठीक है भाई। और क्या है, पिछड़े अशिक्षित वाले कौन है, ये छोटा सर्कल, अच्छा है, ये पिछड़े अशिक्षित हो गए, कौन है, पिछड़े अशिक्षित। और ये शिक्षित लोग कौन है, तो ये वाले हैं शिक्षित, ये वाले हैं शिक्षित, ये वाले कैसे हैं, शिक्षित। तो कह रहा है कि नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित, नौकरी करने वाले ये हैं, ठीक है, नौकरी करने वाले ये हैं, ठीक है, पिछड़े भी होने चाहिए और अशिक्षित भी होने चाहिए। तो पिछड़े देखो ये और अशिक्षित होना चाहिए, शिक्षित नहीं। तो कितने आएंगे, ये आएंगे 5, कितना आ जाएगा, 5। तो ये तो मुझे मिल गया 5, बट आगे और दिया हुआ है, ये देखो अनुपात में दिया, तो अनुपात 5 अनुपात आ रहा है, ठीक है। तो या तो आंसर 1 बनेगा या तो कितना बनेगा, 3। अब जरा इसको तो थोड़ा हटाना पड़ेगा, ये चलो ठीक है, ये मिल गया। और केवल शिक्षित, केवल शिक्षित, अब केवल शिक्षित में कौन आएगा भाई, केवल शिक्षित में आ गया 8, कितना आ गया, 8, केवल शिक्षित में आ गया 8, केवल शिक्षित तो यही है ना, ध्यान रखो, बाकी तो और भी चाहिए। केवल शिक्षित, पिछड़े और केवल नौकरीशुदा, केवल शिक्षित कितने हैं, 8 प्लस केवल ये कौन लोग हैं भाई, ये वाला सर्कल, नौकरी करने वाले 7 और केवल नौकरीशुदा लोगों की संख्या के योग का अनुपात, ठीक है, योग का अनुपात। देखो पिछड़ा हो गया, ठीक है, केवल पिछड़े, तो केवल पिछड़े कौन आ गए, केवल पिछड़े मैंने इसको 7 ले लिया और 8 को ले लिया। और कह रहा है कि केवल नौकरीशुदा लोगों की संख्या, केवल नौकरीशुदा लोगों की संख्या, तो 8 7 15, ठीक है। और कुछ मिसिंग कर रहे हैं क्या हम लोग, ये पिछड़े, अच्छा 17 और है, 17 है, 15 17 कितना हो गया, 8 7 15 और 17 32, कितना आ गया, 32। सो विकल्प कौन आएगा, विकल्प 1 आ जाएगा। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करेंगे आप। कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं। तो भाई शिक्षित लोग कौन हैं, ये हैं शिक्षित लोग, ये हैं। नियोजित है, क्या है, नियोजित है। तो नियोजित कौन है, सर्कल, तो सर्कल कौन सा आ जाएगा, ये सर्कल, ये आ गया। 6 और 6 कितने हो गए, 12, 6 और 6 कितने हो गए, 12, तो आंसर आ गया हमारा 12। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, तो फटाफट इस क्वेश्चन का भी आंसर करिए, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का भी आंसर करिए। चलो भाई फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। चलिए चलो भाई आई होप आपका आंसर आ गया होगा। कैटेगरी से परिवहन के 2 साधन लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं, 2 साधन सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा भाई तो देखो ये कार वाला है, ठीक है, तो कार अच्छा ये दिया हुआ है, ये 2 साधन सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो 2 साधन कौन कौन से सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो कार और बस, कार और बस जरा हम देख लें तो कितने हैं कार और बस। तो भाई ये कार हो गया, ठीक है, और बस कौन सा है, तो बस ये हो गया। तो कार और बस में कितने आएंगे, 10 आ गए, ठीक है, कितने आ गए, 10। कार और बस में कितने आ रहे हैं, तो 10 आ रहे हैं। भाई कार और बस में कितने आ रहे हैं,
तो 10 आ रहे हैं। कार और बस में तो 10 आएंगे। अच्छा जी, नहीं 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 नहीं, कार बस का आई थिंक अलग अलग होगा, राइट। चलो अच्छा देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 10 आएगा तो फिर तो कम हो जाएगा। कार में कितने आ रहे हैं? कार में आ रहे हैं आपके 40, 40 20 60 और 10 70, ठीक है। कितने हो गए ये? कार वाले हो गए 70, ठीक है। अच्छा बस वाले कितने हैं? 100 200 210, कितने हो गए? 210। ट्रेन वाले कितने हैं? ट्रेन वाले सर्कल में तो ज़्यादा हैं, 100 200 300 350 380, कितने हो गए? 380। अच्छा साइकिल वाले कितने हैं? साइकिल वाले हो गए 100 120, कितने हो गए? 120, ठीक है। चलो भाई 120 हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिवहन के 2 साधन लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। 2 साधन सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं, तो एक आपका अगर हम यहाँ पर ऐड कर लें तो देखो कौन सा आ रहा है इसमें, तो ट्रेन सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, बस साइकिल, ठीक है भाई। बस ट्रेन का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ट्रेन तो हटा ही दो आप, ठीक है। ट्रेन का तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। कार बस, कार और बस ले लो, ठीक है, तो कार बस ले लो, नहीं। कार और साइकिल ले लो आप, कार और साइकिल ले लो, तो नहीं। ज्ञात नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। बस और साइकिल ले लो आप, देखो बस और अगर आप साइकिल ले लो, बस और साइकिल, तो ये ज़्यादा ही प्रयोग होएगा, राइट। तो यहाँ पर विकल्प हमारा कौन बन जाएगा? बी। विकल्प कौन बनेगा? बी। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ। विकल्प कौन बन जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक है। विकल्प डी बनेगा, यानी बी हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए कह रहा है कि जो ट्रेन से यात्रा करते हैं साथ साथ कार या बस से भी, लेकिन साइकिल से नहीं। ट्रेन से यात्रा करते हैं, ट्रेन कहाँ है? ये सर्कल वाला ट्रेन हो गया, ठीक है। ट्रेन से यात्रा करते हैं साथ साथ कार या बस से भी, साथ साथ कार या बस से भी, तो ये देखो ये किसके लिए है भाई? ये कार से है। और बस वाला कौन सा है? ये है। तो ये कितना आ गया हमारा? 10 आ गया। कितना आ गया? 10। लेकिन साइकिल से नहीं। साइकिल कहाँ है? साइकिल ये है, साइकिल से नहीं। ओहो हो, इसको ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखो। ये कैलकुलेशन बेस्ड है, राइट। ये हमें दिमाग में रखना है, ये उससे बिल्कुल अलग है। तो ये हमारा क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेन से यात्रा करते हैं और साथ कार या बस से भी, ठीक है। किससे यात्रा कर रहे हैं? ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन से यात्रा करते हैं, अगर मैं लग लूँ 40 20 60 और 10 70, ठीक है। ये कह रहा है कि ट्रेन से यात्रा करते हैं साथ साथ कार या बस से भी, ठीक है। अच्छा जी, चलो भाई ट्रेन से यात्रा करते हैं, ट्रेन वाला तो हमारे समझ आ गया, चलो ये हो गया, ठीक है। तो 10 हो गया। क्या कहना चाह रहा है भाई? ये क्या कहना चाह रहा है? जो ट्रेन से यात्रा करते हैं साथ ही साथ कार या बस से भी, लेकिन साइकिल से नहीं। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, साइकिल से नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका 10, तो ये हमने निकाला ही, ठीक है। और साथ साथ कार से करेंगे तो ये ट्रायंगल हो गया कार, ठीक है। ट्रेन तो हमने लिया, ठीक है। कार हमने लिया, ठीक है भाई। हमने 20 ले लिया, ये हो गया, और 10 ये ले लिया, और 50 का तो इसमें कुछ मिस्टेक मुझे लग रहा है। चलो अच्छा एक बार देखता हूँ। देखो जो ट्रेन से यात्रा करते हैं साथ ही साथ कार या बस, कार या बस, ठीक है। ये ट्रेन हो गया,
बस का अपना ये हो गया, ठीक है। अगर हम ट्रेन के साथ केवल कार लें या ट्रेन के साथ केवल बस ले लें, ठीक है, और साथ साथ भी ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा कि ये 20 तो ऐसा आ गया, ये 10 आ गया तीनों वाला, ठीक है भाई। और जो 20 आ गया वो 20 हमारा किसका आ गया, ये हमारा ट्रेन का आ गया, और उसके साथ साथ क्या आ गया, कार का आ गया, ठीक है। तो चलो 20 ले लिया। और इसके बाद अगर आप देखो तो एक चीज़ और था, बस, ठीक है। ट्रेन और बस का लोगे तो ट्रेन और बस का, केवल ट्रेन और बस के कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। तो 50 ये ले लो, ठीक है। तो कितने आ गए, ये आ गए आपको 80। तो टिस करेक्ट, टिस करेक्ट, ठीक है, ठीक है, ये बन सकता है, ठीक है, ये तो बन सकता है, ठीक है। सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, सही है ये, ठीक है। देखो यहाँ पर विकल्प हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, विकल्प क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो भाई 10 हमने वो ले लिया जिसमें ट्रेन है, उसके साथ साथ कार और बस को हमने लिया है, ठीक है, कार और बस को लिया है। 20 उसको लिया है जो ट्रेन और कार का है। 50 हमने उसको लिया है जो बस और ट्रेन वाला है, बस और ट्रेन वाला, साइकिल वाला नहीं होना चाहिए, तो ये हमने नहीं लिया है, ठीक है, ध्यान रखना, वो हमने नहीं लिया है। तो ठीक है, करेक्ट है, 80 करेक्ट है। चलो भाई, नीचे दिए गए कौन सा भाग ऐसे लोगों को प्रदर्शित करता है जो शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन रोजगार पक्का नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रदर्शित करता है जो शिक्षित कौन है, तो ये इतने आगे शिक्षित, ठीक है। जो शिक्षित तथा रोजगार करने वाले, रोजगार करने वाले कौन आ गए, तो ये रोजगार करने वाले हैं, तो ये रोजगार करने वाले आ गए, ठीक है। अभी इतना आ गया, ठीक है। लेकिन रोजगार पक्का नहीं है, तो रोजगार पक्का नहीं है वो कौन आएगा, लेकिन रोजगार पक्का नहीं है, ठीक है। रोजगार पक्का है इनका, तो ये वाले का रोजगार तो पक्का है। तो अब बचा कौन हमारा, बी और डी, कौन बचेगा, बी और डी। तो विकल्प 3 हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलो भाई, चलो ये आखिरी सवाल होगा, और आखिरी सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, और ये आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और सेशन को आपने देख लिया है, राइट, अभी सेशन खत्म करते हैं। सेशन आपने देख लिया तो फटाफट करिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास।